नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जुटाने का जो प्रयास किया, वो प्रयास कितना सफल कितना असफल है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपने अभियान में सफल दिख रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इसके बावजूद भी क्या भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है या फिर भारतीय जनता पार्टी सहज होने का दिखावा कर रही है, ये सवाल आपको इसी एपिसोड में पता चल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार की ये मीटिंग कितना सफल हुई कितना असफल हुई। लेकिन इसके साथ साथ 15 दलों का जुटान और इन 15 दलों में लगभग 300 के आसपास सीटों का तालमेल होना जो दिख रहा है साफ, जिसमें 50% से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर ये तीनों आपस में नहीं लड़ते हैं, ये दल आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें ज़रूर होगी। 15 दलों के जुटान से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये अभियान पूरी तरह से सफल रहा। जहां एक तरफ और कई बातें कही जा रही हैं, वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भीतर ही भीतर बढ़ी हुई है। क्योंकि इस बैठक में जितना ही ज़्यादा टूट होगा, जितना ज़्यादा बिखराव होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बातों की प्रचारित क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे उसकी स्ट्रेटजी है या फिर आम जनता को ये बताना चाहती है कि ये बैठक असफल रहा? क्योंकि आम जनता का पूरा ध्यान जो है अभी नीतीश कुमार और विपक्ष को एकजुट करने के पूरे इस कार्यक्रम पर लगा हुआ है। सारे बिहार से लेकर के देश दुनिया तक की नज़र विपक्षी एकता और एकजुटता गैर भाजपाई दलों की बैठक पर टिका हुआ था। देश के बाहर रहने वाले प्रधानमंत्री की भी नज़र इसी पर थी। इसके बाद जो बयान आ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार हमला कर रही है। यही वजह है कि इसको लेकर अब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो कि काफ़ी मुखर रहते हैं इस तरह की बातों में। उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो अपनी बातें लिखी है और इसका माध्यम उन्होंने चुना है ट्विटर को, उन्होंने कहा है कि टीएमसी के नीतीश कुमार को हड़काया है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में जिस तरह की बैठक हुई है वो कहीं ना कहीं असफल हुई है। शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ जहां उन्होंने ट्वीट किया है कि केरल में कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी से लेकर दिल्ली में कांग्रेस के धारा 370 को लेकर आप पर निशाने तक साधे गए हैं और इस पर मुद्दा उठा है, ये बताता है कि आपसी कलह ज़बरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी बात को रखते हुए लिखा है कि विपक्षी एकता का ये अद्भुत परिचय है। केरल में लेफ्ट की क्राइम ब्रांच ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है और कांग्रेस प्रतिशोध का नारा लगा रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस ने आपको 370 पर आईना दिखाया है। टीएमसी ने नीतीश बाबू को हड़काया तो वहीं आपने सबको दांत दिखाया है। इसका सीधा मतलब है कि ये बिल्कुल अद्भुत विपक्षी एकता का रास्ता है। इन सारी बातों को लेकर के शहजाद पूनावाला ने कोशिश किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये आम जनता को, देश को बता सकें कि सफल नहीं रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया अमित शाह की भी आई है, जो बिहार पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष पर हमला लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि 23 जून को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा था। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर साथ आ रहे थे और संदेश देना चाहते थे कि हम एनडीए और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे। अमित शाह ने आगे कहा है कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कितना भी हाथ मिला लो, अपनी एकता संभव नहीं है और अगर हो भी गई तो भी 2024 में चुनाव में 300 से ज़्यादा वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो ये साफ समझ में आ रहा है कि क्या ये बाजी पलट गई है? क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक से पूरी तरह से संतुष्ट है कि इससे कुछ भी होना जाना नहीं है? दावे बहुत कुछ कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।